गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है 21 नवंबर के करंट अफेयर्स में। इसमें देखो, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 72वीं जो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता जो सैन सल्वाडोर में हुई है उसका समापन हो गया है। तो उसमें निकारागुआ की सैनिस पलासियोस ने खिताब जीता है। ठीक है, याद रख लेना, 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता ये सैन सल्वाडोर में हुई है और इसको जीता है निकारागुआ की सैनिस पलासियोस ने। ठीक है, और जो 71वें नंबर की हुई थी उसमें आर बोनी गैम्ब्रियल विजेता थी, जिन्होंने इन्हें अब ताज पहनाया है। ठीक है, सैनिस पलासियोस को। और 2021 में 70वें नंबर की इजराइल में हुई थी, उसमें मानसी जिल्लर विजेता बनी थी भारत की। ठीक है, याद रख लेना अच्छे से। और देखो, इसमें सौंदर्य प्रतियोगिता में थाईलैंड की एंटोनिया पोर्सिल्ड फर्स्ट रनर अप रही हैं, यानी उपविजेता दूसरे नंबर पर रही हैं। और ऑस्ट्रेलिया की मोरिया विल्सन सेकंड रनर अप रही हैं। ठीक है, और इस साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में चंडीगढ़ में जन्मी श्वेता शारदा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में श्वेता शारदा ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, याद रखना, लेकिन ये टॉप 10 में भी नहीं पहुंच पाई हैं। और आगे देखो, ये 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में सैन सल्वाडोर में, यानी अल सल्वाडोर भी कह सकते हो, में जोस एडोल्फो पिनेडा एरिना में आयोजित हुई है। सैन सल्वाडोर के जोस अडोल्फो पिनेडा एरिना में आयोजित हुई है ये प्रतियोगिता। और इसके बारे में बता दूं, ये जो प्रतियोगिता होती है इसकी शुरुआत 28 जून 1952 से हुई है। 28 जून 1952 से। ठीक है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड स्थित मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, याद रख लेना अच्छे से। अब देखो, अब स्टार्टिंग करता हूँ मैं पहली न्यूज से, कि इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि कोंडे नास्ट ट्रैवलर की सूची में भारतीय शहर 2024 में घूमने के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान के रूप में अर्जित किया है। कोंडे नास्ट ट्रैवलर की सूची में कौन भारतीय शहर 2024 में घूमने के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान के रूप में अर्जित किया है? तो याद रखना, ये भारत का शहर है कोची। कौन सा है? कोची। कोची केरल में पड़ता है और इसे 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की कोंडे नास्ट ट्रैवलर सूची में प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है इसने। ठीक है, याद रख लेना। आगे देखो, पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है केरल ने। आगे इसमें मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है, तो ये मुंबई है, भारत का सबसे महंगा। ठीक है, जो प्रवासी आते हैं उसके लिए सबसे महंगा शहर भारत का मुंबई है। किस भारतीय जिले ने ODF यानी खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये वायनाड जिला है, केरल का ही है, इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है खुले में शौच मुक्त में। आगे देखो, जारी सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान कौन सा देश है? यानी जारी सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर देश है ये कतर। अब देखो, ये ज्वालामुखी के बारे में बता दूं कि माउंट रेनर जो ज्वालामुखी है ये USA में है, इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लेना। और माउंट एटना ये इटली में है। माउंट पेरकुटीन मेक्सिको में है। माउंट एपो फिलीपींस में है। और माउंट एटना हो गया कोटोपेक्सी, और मोनोली हवाई में है। कोटोपेक्सी कहाँ पे बताओ? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे विशेष सुरक्षा समूह SPG के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? विशेष सुरक्षा समूह SGP के नए प्रमुख के रूप में तो ये किया है आलोक शर्मा को। ठीक है, याद रखना। और ये 1991 के बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी आलोक शर्मा हैं, याद रखना, ये IPS अधिकारी हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें किस शहर में 23 नवंबर 2023 को ब्रज रत्न उत्सव आयोजित किया जाएगा? ब्रज रत्न उत्सव, ब्रज रज उत्सव 2023 में, तो ये मथुरा में किया जाएगा, याद रखना। और ये 23 नवंबर 2023 को आयोजित होने वाले ब्रज रज उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे इसमें, याद रख लेना अच्छे से। आगे देखो, आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पेन संयुक्त आयोग का 12वां सत्र आयोजित किया गया है ये नई दिल्ली में।
भारत और किस देश के बीच पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन? ये अमेरिका में किया गया है। आगे देखो, किस शहर में धारा रिवर सिटी अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी? ये पुणे में। किस सैन्य कपड़ा मंत्रालय के टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो याद रखना ये मुंबई ने की है। आगे देखो, स्थानीय पवन और स्थान के बारे में दिया हुआ है कि लेवेस पवन जो है ये स्पेन में चलती है, ब्रिकफील्ड ये ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, और शामल ये इराक और फारस की खाड़ी के आसपास बहती है, याद रखना। अब देखो आगे पीछे हो गए हैं, कोई बात नहीं। आप देखो सभी 10 ही क्वेश्चन हैं आपके सामने। सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को मनाया जाता है सार्वभौमिक बाल दिवस, याद रख लेना अच्छे से। भारतीय नौसेना ने किस चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान को लॉन्च किया है? तो ये भारतीय नौसेना ने चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान को लॉन्च किया है। इसका नाम है अमिनी। क्या नाम है? अमिनी है इसका नाम। और इसमें और बता दूं आपको कि स्वदेशी जहाज निर्माण पहल के माध्यम से नौसेना की ताकत को बढ़ाते हुए पनडुब्बी रोधी युद्ध सेलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे पोत अमिनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो याद रखना कहाँ से? कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। और 16 नवंबर 2023 को भारत की नौसैनिक क्षमता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है ये। आगे देखो, अब ये महत्वपूर्ण दिवस हैं आपके सामने। 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। 26 अगस्त को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस। और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस है। और 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हैं, अच्छे से याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, किस अभिनेता को आईफा 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है? 2023 में बेस्ट एक्टर आईफा अवार्ड दिया गया है ये ऋतिक रोशन को। किसे हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? ये कुमार मंगलम बिड़ला को। किस भारतीय अमेरिकी को हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये राज सुब्रमण्यम को। किसे मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मराठा उद्योग रत्न से ये नीलेश सांवरे को। ये दिखा दिए। अब देखो, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठित किस पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है सुरेश वाडकर को। किसको? सुरेश वाडकर को। और ये जो पहला लता मंगेशकर ये पुरस्कार था, ये पहला नरेंद्र मोदी को दिया गया था, याद रखना, भारत के पीएम है। किसे भारतीय ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है? तो ये चुना गया है सिरगावंकर को। किसे स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? RN जयप्रकाश को। किस राज्य के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद संभालने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो याद रखना ये बिहार के रहने वाले हैं। NTCA ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किस शहर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो ये राजेश गोयल की अध्यक्षता में किया है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना ये भारतीय मूल के शकुंतला एल भाया को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखना। देखो, किस शहर में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो यह हैदराबाद में किया गया है। आगे तो अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य, ये राजस्थान है।
किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये मध्य प्रदेश ने की है, याद रखना। किस राज्य सरकार ने द विजन ऑफ ऑल स्कूल आई हेल्थ द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम लॉन्च किया है? ये गोवा ने। दोबारा देख लो और अच्छे से। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की है राजस्थान ने। लाडली बहना योजना लॉन्च की है, ये मध्य प्रदेश ने। और द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ ये किया है गोवा ने। और किस राज्य सरकार द्वारा मेरो मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल है? ये सिक्किम ने शुरू की है। मेरो मेरो रुख मेरो संतति, ये सिक्किम से। आईएनएस सुनैना ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया है? तो याद रखना ये केन्या का दौरा किया है आईएनएस सुनैना ने। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया है? तो ऑपरेशन करुणा चक्रवात से प्रभावित म्यांमार में चलाया गया है, ये ऑपरेशन करुणा, याद रखना। भारत और किस देश के बीच 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 का आयोजन किया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है ये। देखो इसके नाम में SLI यानी SL से हो गया श्रीलंका और IN से इंडिया और EX से एक्सरसाइज। ठीक है, याद रखना। भारत और श्रीलंका के बीच 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स का आयोजन किया गया है 2023 में। भारत नौसेना ने किस शहर में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन ये मुंबई में किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू की है? मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना, तो ये पंजाब के द्वारा की गई है। मुफ्त आटा होम डिलीवरी, याद रखना। और याद रखना पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। और ये जो शुरू की गई है 27 नवंबर को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर की गई है, याद रखना अच्छे से। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला देश बना है? कौन सा पहला देश है जो श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला देश है? ये भारत बना है, याद रखना। किस राज्य सरकार ने जल मेतान युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है? जल मेतान युवा उद्यमी, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है, याद रखना। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है? स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जगन्नानकू चेबूदम कार्यक्रम शुरू किया है? जगन्नानकू चेबूदम, तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है, याद रखना। और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। किसने स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो TK विश्वनाथन ने किया है, याद रखना। किस शहर में योग दिवस कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो ये सूरत में बना है। 1.53 लाख लोग शामिल हुए हैं इसमें। किस शहर में इंटरपोल का यंग ग्लोबले पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? यंग ग्लोबले, तो ये नई दिल्ली में किया गया इंटरपोल का कार्यक्रम है ये यंग ग्लोबले पुलिस लीडर्स। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? भारतीय भाषा, तो ये लखनऊ में किया जा रहा है, याद रखना। किस हवाई अड्डे ने अदृश्य विकलांगता हेतु सनफ्लावर कार्यक्रम आरंभ किया है? सनफ्लावर कार्यक्रम, और ये संबंधित है अदृश्य विकलांगता हेतु है, दिल्ली हवाई अड्डे ने, याद रखना। आगे देखो, किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? AK जैन। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद किसे नया कानून और न्याय मंत्री बनाया? तो याद रखना ये अर्जुन राम मेघवाल ये कानून मंत्री हैं, याद रखना, कानून और न्याय मंत्री। आगे देखो, अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली
दक्षिण एशियाई महिला कौन है? तो ये प्रतिभा भुल्लर हैं, याद रखना प्रतिभा भुल्लर। ठीक है दोस्तों, ये 21 जुलाई के करंट अफेयर्स आपके सामने देखे। कैसी लगी क्लास आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे 22 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ, और सुधार करूंगा, मैं अपनी तरफ से अधिक कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। पढ़ते रहिए, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहिए। डेली क्लास 6:30 बजे होती है सुबह। अगर नहीं पता है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। कल मिलते हैं फिर सुबह 6:30 बजे। तब तक पढ़ते रहिए। बाय।